अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2023 का जो इवेंट है वो जारी है और पवेलियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट। सबसे पहले अभी जो एक मैच खत्म हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में जो भी कोई खेल रहा है, जो भी कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, हमें उसकी बात करनी पड़ती है, उनकी तारीफ करनी पड़ती है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी तारीफ करें। अभी जो एशिया कप तो चल रहा है उसमें पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान वुमेन टीम भी है जिनका साउथ अफ्रीका के साथ कराची में 3 जो है वो T20 आईज की सीरीज है, जिसमें आज पहला मैच था। पहले बारी साउथ अफ्रीका ने 150 रन स्कोर किए अपने मुकर्रर ओवर्स में, और बाकी बैटिंग की बात करें अगर पाकिस्तान वुमेन्स की, तो उन्होंने मैच को आखिरी बॉल पे जाके जीता है। नेल बैटिंग मैच था। मैं तो मैच देख रहा था, साथ साथ हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान वुमेन टीम के सिलेक्टर भी रह चुके हैं, हेड कोच भी रह चुके हैं, बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बासित साहब, मैच हमने देखा, एंजॉय किया आपने। ये वो टीम है जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आपने सीधा किया हुआ है, आपने इनको बताया हुआ है कि आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए। नहीं जी, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आई और माशाल्लाह एक चीज़ में नज़र नहीं आई, रनिंग बिटवीन द विकेट में 4 रन आउट। 2 तो मैंने देखे, 2 आपने देखे होंगे। 4 रन आउट हुए। और लेकिन आलिया रियाज ने जावेद मियांदाद वाली याद दिलाई। अच्छा, विनिंग शॉट खेला, अच्छा लगा। और वो रो रही थी, पता, बिल्कुल, वो टीयर्स ऑफ जॉय। क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहले तो हम बहुत आसानी से हराते थे, फिर एकदम ही वो मेरे ख्याल है डोमिनेट करने लग गए। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने शायद ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अच्छा, हाँ, तो वो उसके बाद से ये टीम बहुत ऊपर जा रही थी। और क्रेडिट देना चाहिए जी, जितनी भी मैनेजमेंट है वुमेन्स की, मोहतशिम है, तौफीक उमर बैटिंग कोच है, तौफीक का बड़ा अमल दखल है उसमें। और अच्छा है कि मज़ा आएगा सीरीज़ में। अब साउथ अफ्रीकन भी जान मारेंगे, लेकिन जो मेन वजह थी ना जीतने की, पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड की जो मेंस टीम है ना, उस तरह की परफॉर्मेंस दी है। छोटे छोटे रन, 30 रन किए, 28 रन स्कोर किए आलिया रियाज ने, सिद्रा अमीन ने 33 और बिस्मा मारूफ ने 37 रन स्कोर किए। और 5 विकेट की पार्टनरशिप जो हुई है ना, वो मेन हुई है। बिल्कुल वही आपको मैच जिता के गई है। मुनीबा अली ने 19 रन जो स्कोर किए, वो मैच विनिंग नॉक था जो कि उस टारगेट के करीब ले गया और एंड पे जो है आपने देखा ही है कि विनिंग शॉट लगाया और मैच को जिता दिया। चलें जी, हमारी एक चीज और भी है, उनकी तरफ से जो ब्रिट्स ने बैटिंग करी है। बिल्कुल सर, उनकी भी बात करें। 78 मतलब मेहमान है हमारी। हाँ, और 64 बॉल में, और उनकी कैप्टन ने भी 44 रन स्कोर किए हैं, और छक्का भी एक ही उनकी तरफ से लगा है, ब्रिट्स की जानिब से। ब्रिट्स की तरफ से सर तारीफ तो बनती है ना। हाँ, क्रिकेट वापस आ रही है, शायकीन बहुत आए हुए थे मैच देखने। हमें लगता था कि वुमेन क्रिकेट टीम को इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन माशाल्लाह देख के मजा आया कि लोग ग्राउंड में आके इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और अमूमन ना 90% फैमिलीज जो होती ना, और उनके पूरे जो रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि मैं तो रह चुका हूँ, मिल भी चुका हूँ फैमिली से, वो बहुत आते हैं। और अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने, और ये लोग शायद समझेंगे नहीं, ये खबर पाकिस्तान टीम को भी जाएगी कि पाकिस्तान वुमेन ने साउथ अफ्रीका को हराया जी। बहुत गुड न्यूज़ होती है। बिल्कुल, एक खुशखबरी जो है पाकिस्तान को आज मिली है, कल खुशखबरी मिलेगी कि नहीं। एशिया कप का बड़ा मुकाबला है, हाई वोल्टेज टाकरा है। अब दोनों जो है वो मैदान में होंगी टीमें। रवायती हरीफों के टकराव में अब सिर्फ 15 से 14 घंटे बाकी रह गए। दुनिया भर की नजरें इस बड़े मुकाबले पर हैं। ब्रॉडकास्टर्स को भी रिकॉर्ड आमदनी की उम्मीद है। मैच के लिए तमाम टिकट पहले ही फरोख्त हो चुकी हुई हैं। हाउसफुल रहने वाला है अगर मैच हो जाता है। और ये देख लें कि मैच में अब तक क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हुए हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। बिल्कुल जी, हाउसफुल होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, टिकट्स धड़ाधड़ बिकी हैं। बासित भाई, टिकट्स नहीं मिलती हैं, खा वो श्रीलंका में मैच है, लेकिन वहाँ के लोग भी तो मैच देखना चाहते हैं। आपको एक और न्यूज़ देता हूँ जी जी, कि पाकिस्तान बोर्ड ने रिक्वेस्ट करी श्रीलंकन बोर्ड से कि हमारे लोग जो हैं वो टिकट्स उन्होंने ले लिए, लेकिन बैठने वाले स्टैंड्स में जगह नहीं है। तो श्रीलंकन बोर्ड ने एक ऐसा एरिया जहाँ ग्रास होती है, जहाँ पे घास होती है बैठने का, वो इंतज़ाम करा है। वैसे श्रीलंका को अगर देखें, जो उनकी तमाम शायकीन है वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 2-2.5 माह से हम वहाँ पे खेल रहे हैं, बाबर आजम खेल रहे हैं, बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। बाबर आजम ने तो कहा दिस इज़ माई सेकंड होम। सरप्राइज है। वैसे कल अगर मैच होता है तो आपको इंडियन ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर जगह दुनिया में कभी भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है,
इंडियन सपोर्ट ज्यादा ही देखेंगे। 70% इंडिया होते, 30% 30% पाकिस्तानी तो होते। कल वो जो 30% होंगे वो एंजॉय करेंगे मैच को जीतने के बाद, पलड़ा भारी हो जाएगा कि नहीं होगा? वो तो ये देखना होगा कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। रात में आपको पता है, हम ये बात कर सकते हैं कि किस किस का क्या क्या किया हुआ है पहले, सही ना। जैसे बाबर आजम, पाकिस्तान आजम ने 100 नहीं करा, तो माइट भी उसके लिए ये वो कि 100 करे। ठीक, एक होता है ना, गोल होता है ना, जी, जी। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कल होगा। कल होगा। हम यहाँ बात तो आफ्टर कर द सकते हैं। टॉस। अब हम जैसे बोलते हैं कि तो अपना भट्ट साहब ने 100 करना है, कल वो आउट हो जाए, अजीब कंडीशन हो, बैटिंग हम बोलते हैं बैटिंग पिच होनी चाहिए, स्पिन विकेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कल जब टॉस होगा ना, उससे पहले जब हमें पिच मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला आपको। अच्छा बासित भाई, एक चीज ना बड़ी देखने में आती है कि एक बड़ा प्लेयर जैसे विराट कोहली, हाशिम आमला, स्टीव स्मिथ, जो रूट, बाबर आजम, जब ये कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे होते हैं, 3 से 4 इनिंग्स में परफॉर्म करते हैं, फिर एक आउट ड्यू होता है। जैसे आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि एक आउट ड्यू होता है। कल बाबर आजम का वो ड्यू तो नहीं हो जाएगा कंप्लीट? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। आप पाकिस्तान आजम के खिलाफ थोड़ी सी भी नहीं बात करने चाह रहे? नो कमेंट्स। अच्छा, आपने जो पहला मैच था नेपाल के खिलाफ, हमारा मैच था, हमने एक दिन पहले ही टीम अनाउंस कर दी। तो मैंने आपसे पूछा था ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि नेपाल छोटी टीम है, एपेटाइजर है, हम इसको तो वैसे ही खेल लेंगे? आपका कहना था कि अगर इंडिया के खिलाफ मैच हुआ तो फिर यही चीज़ की जाती है तो फिर मैं इसको कॉन्फिडेंस समझूंगा। अब बताएं, उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया। मैं अभी भी ये बात बोलूंगा कि माइंड गेम खेला है, माइंड गेम खेली जा रही है कि कोई प्रेशर नहीं है। हम नहीं, हम भारत को भी कुछ नहीं समझते। अच्छा, ये होता है, आप पहला मैच जीत गए ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मैच हो जाता ना, फिर ऐसी गलती नहीं होती। लेकिन सेकंड राउंड में बहुत मैटर करेगी ये चीज, हर चीज। और अगर हम कल हरा देते हैं इंशाल्लाह ताला, तो फिर तो सारी टीमों के खिलाफ एक दिन का 2 दिन पहले टीम अनाउंस होगी। अच्छा, प्लेइंग 11 के साथ ही जा रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं होना की भी है। नहीं चाहिए। मैंने आपको मेरा एक ही सवाल आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मेरा बहुत कंसर्न है फखर जमान के हवाले से। नहीं करो यार। वो मेरे जो है ना फेवरेट प्लेयर हैं ओपनिंग में। कल का मैच होने दो, फिर इंशाल्लाह अगले मैच में बात करेंगे। मतलब इस पे अब बात ना कीजिए, छोड़ दें ताकि उन पे भी प्रेशर ना आए। हाँ, फखर जमान साहब, हम आपके साथ हैं, बासित अली आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आपने कल स्कोर करना है। और वो क्या कहते हैं, भारतीय सूरमाओं का जो है वो वर्ड यूज करते हैं, तो उनको धूल चटानी है। मेरा ये कैमरा है ना जी, फखर जमान साहब, आपको मैसेज है, पठान हो ना? पठान क्या करता है पता है ना? रिजवान भी पठान, आप भी उड़ा देना है। शाबाश। चले जी, शाबाश बासित अली की जानिब से तो आ चुकी है। बासित भाई, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इस चीज़ को। अभी हमने ब्रॉडकास्टर्स की बात की है, जो कि आमदनी बिल्कुल जो है वो एक डिफरेंट होती है, वो चाहे एशेज हो, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का एनकाउंटर है उसमें हर आई बॉल जो है वो स्क्रीन पर होता है, चाहे वो आपकी मोबाइल स्क्रीन हो, चाहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो। मैच कहीं ना कहीं देखा जरूर जा रहा होता है। देख नहीं रहे, काम कर रहे हैं, तो कान जरूर होता है कि भाई अब क्या हुआ, भाई अब क्या हुआ। ब्रॉडकास्टर को तो बहुत फायदा होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मतलब अगर आप ये सोचना कि मैं इस तरह मिसाल दूं, ये 2 पेज हैं, एक पेज की जगह एक पेज का फायदा है ना, बराबर है। वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है, एक पेज 10 रुपए में जाता है। अच्छा, इतना फायदा होता है। तो इससे तो फिर अगर ये बायलैटरल सीरीज करनी चाहिए। यही तो बात है। आप भी देख लो, इंडिया दुनिया में कहीं पे भी जाता है ना, वो बोर्ड खुश हो जाता है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जिम्बाब्वे हो। हालांकि बी टीम भेजते हैं। अब बीसीसीआई को क्या बोलते हैं? बीसीसीआई को IMF। हाँ, जहां जाते हैं वहां पर ब्रॉडकास्टर्स को माला माल कर देते हैं। बहुत फायदा होता है। अच्छा, ये मैं इससे यही सवाल करना चाह रहा था कि चले वो पाकिस्तान नहीं आया, उनके कंसर्न्स थे, कुछ रिजर्वेशंस थी, वो पाकिस्तान नहीं आए, वो चाहे उनकी गवर्नमेंट की जानिब से थी, कहीं से भी थी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, ठीक, उसमें अगर इंडिया नहीं आता है, वो बहुत दूर की बात है, लेकिन उससे जो फ़ायदा पाकिस्तान की बोर्ड को होना है इस मद में कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा होगा, हमारी जो है गेट मनी जो है वो इकट्ठी होगी, उससे बड़ा नुकसान होगा। देखो, नुकसान तो एशिया कप में भी हो गया ना। ये बिल्कुल, वो तो हो गया ना, वो अब तो बात गुजर गई। मैं अब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये ACC का इवेंट था जी, वो अपना ICC का है। तो ICC अगर इंडिया को नहीं ला सका ना, तो फिर ICC का कोई राइट ही नहीं बनता
कि वो डिक्टेट करे दुनिया को, फिर उसको चाहिए कि वो बोर्ड ही तोड़ दे, फिर बायलैटरल सीरीज आपस में खुद ही सेट कर लो, जब मर्जी चाहे बोर्ड डिसाइड करे। बहुत बड़ी जाती होगी, अल्लाह ना करे ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो अपना भट्ट साहब, मैं तो भट्ट साहब ये मुंह पे लग जी गया। सर, कोई नहीं। प्लेयर्स जो है ना, प्लेयर्स यार उनमें बड़ी मोहब्बत है। बिल्कुल सर, अभी मैं आपको ये बात करने वाला था। हमारे टाइम से लेकर हमारी अभी तक बातचीत होती है। आज सर दोनों प्रैक्टिस करने गए, सामने इंडिया की टीम थी, उनसे उनकी मुलाकात हो गई, हाथ मिलाए गए, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा गया, घर वाले कैसे हैं, खाना खाया। लास्ट टाइम भी एशिया कप जब हुआ था, शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी थी, आपने तो वो विजुअल्स देखे हैं, विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए, पांड्या आए, उनसे उनका हाल पूछा। तो प्लेयर्स में तो बहुत ही ना एक गठजोड़ है, क्योंकि क्रिकेटिंग जो है ना माइंड है, क्रिकेट को प्यार करते हैं, तो आपस में तो उनका प्यार है। मुझे लगता है कि जो हम हैं, अवाम है, उनका भी आपस में है। देखो सच ये है कि प्लेयर्स बोल नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल नहीं सकते, सही है, लेकिन वो चीज़ करके बता देते हैं कि अब तो अकल करो, छोटे छोटे जेस्चर्स से बताते हैं कि पॉलिटिक्स मत करो, खेलो आपस में। ये मैसेज है। आइस ब्रेकर कोई समझते ही नहीं है। आइस ब्रेकर हुआ ना, राजीव शुक्ला, मुझे अच्छी रॉजर बिनी भी आ रहे हैं। असल में जय शाह को आना चाहिए था, जय शाह ने वादा करा था, उनको दावत दी तो थी, उसने एक्सेप्ट करा था, उनके अब्बू ने रोक लिया। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको, उनके अब्बू ने रोक लिया होगा उन्हें। अब मैं वालिद साहब ने नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर पड़ा। देखो गवर्नमेंट को खेल में नहीं आना चाहिए, नहीं आना, हमारी हो चाहे उनकी हो। या ये वो मैसेज दे रहे हैं, लोग समझते नहीं है कि भाई अब तो मान जाओ। अब जब मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिया में मैच था, आमिर को बैट दिया था विराट कोहली ने, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी वीडियो एशिया कप 2012 या 13 मुझे भूल रहा है, 2018 का था, और वो नहीं 18 में तो नहीं, वो 2016 का था, जब उनका कमबैक हुआ था, तब उनको बैट दिया था। और शाहिद आफरीदी से बातचीत होती है, अभी मास्टर्स लीग हो रही थी, हालांकि गौतम गंभीर और उसके बयान आते हैं, जब वो साथ खेले तो आपस में बड़ी मोहब्बत होती है। सर वो अब स्क्रीन पे देखें, एक दूसरे से मुलाकात हुई है, प्रैक्टिस कर रहे थे इमाम। विराट कोहली के साथ हारिस रऊफ का तो तब से है जब ये लाहौर कलंदर्स की तरफ थे और जाके ऑस्ट्रेलिया में उनको जो है थ्रो बॉल किया करते थे। ये सिराज था वैसे। हाँ जी, मोहम्मद सिराज थे, विराट कोहली भी मिले हैं, ये इनकी तमाम आपस में मुलाकात है। अब ये मैं तो अपील ही कर सकता हूँ भाई, ये देखें ये चीज नजर आ रही है ना सर, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में जब हम मैच हार गए थे, तो शादाब और हमारे दीगर प्लेयर्स जो हैं MS धोनी के गिर्द खड़े थे, बशमूल शोएब मलिक भी, क्योंकि एक MS धोनी एक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, उनसे एक्सपीरियंस जो उनका है। ये देखें मुलाकात हो रही है, बैट सीए का बैट दिख रहा है। हाँ जी, देखें शादाब का बैट जो है, हमारा बैट जो है वो हाथ में लेके चेक कर रहा है। हाँ जी, हालांकि हमारे बैट इतना महंगा नहीं है जितना MRF का यूज करते हैं, वो MRF का, वो 2 लाख का बैट है सर, वो भी इंडियन 2 लाख, इंडियन तो हमारे 4-5 लाख होगा। हाँ, तो ये जेस्टर हमारे सियासतदानों को, हमारी तरफ भी और देश के मुझे उधर लगता है नया टैटू दिखा रहे हैं, या दिखा रहे हैं कि कोई बॉल लगी है मुझे अपनी बॉलर की। हर किसी से मुलाकात होती है। आप बताओ, ये जो तस्वीरें हैं इसमें कोई बता सकता है कि मोहब्बत नहीं है? सर शादाब खान जब मेजर T20 लीग आपने बात की, जिक्र करने गए, उनका कहना था कि हम जो है वो पहले भी इकट्ठे खेला करते थे, अंग्रेज़ों के आने से पहले भी इकट्ठे खेला करते थे, अब अंग्रेज़ हमें इकट्ठा खिला रहे हैं, अब हम फिर साथ में हैं। बहुत बड़ा बयान है, तो उन्होंने इस चीज़ को सोचने वाला, समझने वाला। तो मतलब ऐसे जब ये देखें, क्या मोहब्बत है ईमान से। सर ये देख के दिल से खुशी भी होती है, मज़ा भी आता है। अच्छा, ये 2000 हम जब देखते थे 2011, 12, 13, उससे पहले 2007 से लेके जो टसलबाजी रहती थी कामरान अकमल की गौतम गंभीर के साथ, शाहिद अफरीदी की वो ईशान थे वो उनके साथ, ईशान पटेल उनके साथ होती थी, वो टसलबाजी बहुत होती थी, लेकिन ऑन द ग्राउंड होती थी। बाहर वो एक दूसरे के साथ बैठ के खाना शाना खा रहे होते थे। आप 90s की क्रिकेट भी देखे ना, तो हमारे बहुत फड्डे होते थे। वसीम भाई तो बाउंसर्स मारते थे, जो वर्डिंग बोलते थे वो मैं नहीं बोल सकता। वहाँ से तेंदुलकर खेल रहा होता था, सिद्धू साहब होते थे, ग्रेट अजहरुद्दीन साहब होते थे, तो हम जुमले तो बोलते थे। जावेद भाई भी बड़ी उनकी ट्रोल किया करते थे और मजाक किया करते थे। जावेद भाई को भी वो बोलते थे। अच्छा। वो भी बोलते थे, हम भी बोलते, लेकिन रात में तो पता ही नहीं चलता। हम ये भी नहीं बोलते थे हमने आज सुबह क्या बोला। हाँ। एक राजू था, राजू वेंकटपति, राजू सिलेक्टर भी रहा, हमारे साथ खेलता था। वो बाहर बैठा रहता था, बहुत पतला सा था ना, तो छेड़ता रहता था, मुझे मैच नहीं देखने देता था। मैं बोलता देख राजू, मैच हो रहा है, मैच
बता नहीं नहीं तो क्या करने का, तू जाएगा आउट हो जाएगा। तो मैंने आउट होने के लिए देखने दे। तो ये मैंने बोला मेरी बात सुन, मत छेड़। हुआ क्या, मैं बैटिंग करने गया तो वो फील्डिंग के लिए आ गया, वो मुझे छेड़ने आया ना। हाँ। तो मैंने अजहर भाई, हम अजहरुद्दीन साहब, हाँ अजहर भाई, हाँ तो हाँ बोल, क्या बोलने का। अजहर भाई बोलते ना। मैंने इसको वापस बाहर भेज दे। बोलते क्यों, मैंने हवा तेज चल रहा है, ये हवा से ना उड़ जाए। ये उसके बाद उसने नहीं बोला। टसलबाजी और मजाक जो है वो इन मैचेस में चलता रहता है, क्योंकि एक ही रीजन के हैं, एक साथ रहे भी हुए हैं। तो इस मैच में भी बात करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के जो अब तक के रिकॉर्ड्स हैं उस पर भी बात करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच है और पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात हो और रीसेंट जो रिकॉर्ड है उसकी बात ना हो, ये नहीं हो सकता है। पाकिस्तान इंडिया ओडीआई का अगर ट्रैक देखा जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा खासा भारी है, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में हम इतने मैचेस जीत नहीं पाए हैं। और एशिया कप में जो ओडीआई के एशिया कप्स हुए हैं उसमें 13 मैचेस हुए हैं, जिसमें 7 इंडिया जीता है, 5 पाकिस्तान जीता है, 1 नॉट रिजल्टेड था। और अगर 137 मैच ओडीआई के हमने पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेले, जिसमें 73 जो है पाकिस्तान जीता और 55 में इंडिया को कामयाबी मिली है। पाक भारत टीमें जब जब आमने सामने आई हैं, कई यादगार मनाजिर देखने में आए हैं। सनसनी भरे लम्हात, फैंस के लिए धड़कने काबू में ना रखना, दोनों ही टीमों में जो है ना पलड़ा भारी ही रहा है। रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि ये यादगार लम्हात हम बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और जो यादें हैं वो ताज़ा ना हो, ये बहुत मुश्किल है। बासित भाई, ये लम्हात आपने देखे हैं, मैं शुरू से शुरू करूंगा। जावेद भाई ने जब वो छक्का मारा, आप कहाँ थे? मुझे नहीं लगता कि आप टीम में थे, मेरी नॉलेज में इजाफा करें, आप कहाँ थे? मैं उस टाइम पे अंडर 19 खेलता था। फिर मैच देख रहे थे आप? हाँ ऑब्वियसली। वो बूस्टअप होता है जब आपकी टीम एक मैच हार रही हो और एकदम से मैच लेके निकल जाए। वो मैच तो ऐसा हुआ कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जब तौसीफ भाई आखिरी अच्छा, ये कई लोगों को नहीं पता है कि जब जावेद मियांदाद साहब ने छक्का मारा था तो टेल जो फार एंड है उन पे कौन था? तौसीफ भाई थे? नहीं, कई लोगों को नहीं पता। नहीं, तौसीफ भाई थे। जो तौसीफ भाई ने सिंगल लिया था ना उससे पहले कि जावेद भाई फेस करेंगे, तो अजहर भाई ने बॉल को हिट मारा, वो विकेटों में लगी थी, बेल्स नहीं गिरी थी। अच्छा, मैनकैट करने की कोशिश की थी? नहीं, जो रनआउट नहीं होता। अच्छा, रन आउट। हाँ, बॉल लगती है, बॉलर्स की बॉल लगती है तो बेल्स नहीं गिरती आजकल तो। हाँ जी। तो वो जो था वो ऐसा हुआ था। उसके बाद अपना छक्का जावेद भाई ने लगाया था, और वहाँ पे एक गाना बहुत मशहूर हुआ था जावेद भाई के छक्के, बुशरा अंसारी साहिबा ने गाया था, मतलब मजाक उसमें कि जावेद को एक छक्के के 100 दिनार मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को मतलब कोई ऐसा था। अच्छा, अनार मिलेंगे, कुछ इस तरह होगा। दिनार नहीं, दिनार तो उनको मिलेंगे, तो तौसीफ साहब को क्या मिलेगा? हाँ, कुछ ऐसा था। सर, इसी तरह की सिचुएशन हमारी बांग्लादेश में जो हुआ था एशिया कप, वो थी जुनेद खान ने सिंगल करके शाहिद अफरीदी को सामने लेके आए और 2 छक्के अश्विन को विराट कोहली की कैप्टनसी में पड़े थे, और वो भी आपने सुना ही है, शाहिद अफरीदी यू ब्यूटी। रमीज भाई का ये खास जुमला, ये खास। सर, वो छक्के और कोई मार ही नहीं सकता था, अनबिलीवेबल। असल में हम पाकिस्तान स्टूडियो, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए तो हमें वो चीज़ याद आ रही है। एक मैच और भी था कराची में। अच्छा, सकलैन, ग्रेट सकलैन, मैं ग्रेट इसलिए बोलता हूँ कि ऑफ स्पिनर वो बहुत बड़ा था। दूसरा बॉल जो उसने करा था ना, वही निकाला था। चौहान ने छक्का मार के मैच जितवाया था इंडिया को। हाँ, अच्छा, ये नहीं पता आपको? ये नहीं पता सर, नहीं पता। ये हमने देखा था। और हम तो सोच भी नहीं सकते थे ना कि सकलैन की पिटाई हो जाए या वसीम भाई की पिटाई हो जाए लास्ट ओवर्स में, सवाल ही पता नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो वो उनकी तरफ से भी ऐसे परफॉर्मेंसेज आई हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में रोहित ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी स्कोर की। हाँ, और रोहित ने तो मेरे ख्याल 2 मैचों में 2 सेंचुरियां करी। बिल्कुल, वो एक हमारे खिलाफ और एक अगले मैच में स्कोर की थी, तो कंसेक्यूटिव स्कोर्स की। मेरे ख्याल इंग्लैंड के खिलाफ करी थी। सर, वो कंफर्म नहीं है, हम ऐसे बोल के गलत बोल दें, इससे बेहतर है आप ना बोलें। आप बोल दें। अच्छा, 2017 की तो बट हो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, पहला मैच बुरी तरह हारे, आमिर पिटे, वहाब पिटे, हसन अली पिटे, लेकिन उसके बाद जो हमने बूस्ट पकड़ा श्रीलंका के मैच से, साउथ अफ्रीका के मैच से, हमने दूसरे पूल की सबसे बेहतरीन टीम को सेमीफाइनल, इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, और इंडिया को तो फिर हमने, पता ही है, द रेस्ट इज हिस्ट्री। देखो, जब हम पहला मैच हारे थे ना, तो नंबर 8 की टीम थे हम।
उसे हमने Champions टॉस Trophy जीत में? के बैटिंग दी थी, जी बैटिंग की थी। तो दी थी। और जब फाइनल हुआ ना तो विराट ने टॉस जीत के बैटिंग दी थी हमें, और सेम रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट है। पाकिस्तान जीता। उसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंक्लूजन हुई थी फखर जमान की। मुझे घूम फिर के फखर जमान याद आ जाते हैं। कोई मसला है उससे? उनकी परफॉर्मेंसेज मुझे याद है ना, उनका 196 रन का स्कोर, उनकी सेंचुरी इंडिया के खिलाफ, उनके जो है वो 200 रन का स्कोर, वो तो अब भूले ना ही भूलते ना। सुनील गावस्कर साहब ने एक बात कही थी मुझे शारजा में, कि जब जावेद बोलते थे, हम तो जावेद भाई बोलते हैं, कि जब जावेद ने छक्का मारा था ना शारजा में, उसके बाद हमारी टीम, इंडिया की टीम बहुत नीचे चली गई थी मोरल डाउन हो गया था अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा हाँ, बोलते हम उस प्रेशर से बहुत मुश्किलों से निकले। अच्छा सर, बिल्कुल हमने तो बहुत से इस तरह के हालात देखे हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अगर मैच हार के आ जाया करते थे तो मसले हो जाया करते थे, लोगों के घरों में पहरे लगाने पड़ जाते थे। आपने ये छक्का दिखाया, आउट दिखाए, आपस में बातचीत करते हुए दिखाया। शारजा में जो छक्का जावेद भाई ने लगाया था ना, वहाँ पे जो लेडीज बैठी हुई थी ना, वो जिस तरह दुआएं कर रही थी, वो तो हमें आज तक याद है। हम, क्योंकि हम भी दुआ तो करते थे। हाँ जी सर, दुआ तो करते हैं। पाकिस्तान की जीत के लिए कौन दुआ नहीं करता? पाकिस्तान ही करेंगे। हाँ, इंडिया के लिए इंडियन करेंगे, बिल्कुल ऐसे तो ये तो होता है। लेकिन बात वही है, जब हम खेलने लगे इंडिया से, जब मैच हुआ ना, तो हमें तो हमारे कोच मरहूम ने एक ही बात समझाई थी, कभी भी इस टाइप का कोई मैच आए ना और तुम फील करो कि तुम्हें प्रेशर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो च्युइंगम चबा लिया करो। च्युइंगम चबा लिया करें। आपने कल मुझे भी ये आइडिया दिया था कि अगर मैच देखना इंडिया पाकिस्तान का तो अपने पास बबल गम जरूर रखना। मैं तो वो बलून बनाता था ग्राउंड के अंदर। आपसे हम कल बैलून बनवाएंगे भी। अब कल के मैच में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब हमें अब फोरकास्ट का जो अपडेट आई है वो 50% पे आ गई है कि बारिश शायद हो शायद ना हो। पहले तो चांसेस थे कि 80% चांसेस है बारिश हो, तो अब खासी जो है ना वो तगड़ी उम्मीद बन गई है कि कल मैच पूरा 50 ओवर्स का होगा। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 1 घंटे का मेरे ख्याल स्पेयर टाइम रखते हैं ओडीआई में भी। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में 1 या 2 घंटे रख लेंगे। पैसे भी तो कमाने हैं ब्रॉडकास्टर्स ने। हाँ, एक तरीका और भी था, लेकिन अब वो ये था कि अल्लाह ना करे कल मैच नहीं होता ना, तो परसों रख लें, तो डबल मजे। डबल मजा भी हो नहीं सकता ना, एक पॉइंट दे देंगे। नहीं, आधा दिन मैच हुआ, लोगों ने देख लिया, टिकट खरीदा था। अब अगले दिन वो वहीं से थोड़ी शुरू करेंगे, दोबारा नया मैच हो, नया टिकट खरीदा, दोबारा मैच करवा दिया जाए। अच्छा, हम एशिया कप की बिल्कुल बात कर रहे हैं बासत भाई, लेकिन अल्टीमेट गोल हर किसी कैप्टन का यही होता है कि वो या तो वर्ल्ड कप जिताए अपनी टीम को, या कुछ ऐसा कर जाए जिस तरह की बाबर आजम अब प्लेयर बन चुके हैं, स्टार बन चुके हैं, कि उनका नाम जो है वो याद रहे। बाबर आजम के बारे में नासिर हुसैन ने जो है वो इंग्लैंड के कमेंटेटर हैं, साबिक जो है प्लेयर है, उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम स्टार तो बन चुके हैं, लेकिन लेजेंड बनने में उनको सिर्फ एक चीज़ हायल है, वर्ल्ड कप का जीतना। चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI का हो, वो एक वर्ल्ड कप, वो एक ट्रॉफी अगर उनके कबर्ड में सज गई, ही इज़ द लेजेंड फॉर द पाकिस्तान फॉर कमिंग 20 to 30 ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। जैसे इमरान खान की जो हम बात करते हैं, 1992 का वर्ल्ड कप जिताया, आज तक हम प्रेज करते हैं। जैसे ही उनकी एनिवर्सरी आती है 1992 वर्ल्ड कप की, हम प्रेज करते हैं। अभी जो हम एशिया के टूर्नामेंट में जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्री बनी, उसमें भी जो है उनको दिखाया गया। तो और आईसीसी ने जो अपना प्रोमो बनाया वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें ना इमरान भाई की तस्वीर है, ना बाबर आजम की तस्वीर है, सर वो जिसमें तो मैंने अपना वीलॉग बनाया। सर वो तो बीसीसीआई के अंडर, अब उसकी तो बात करें ना। यही तो बात गलत है। हम फौरन बोल देते हैं बीसीसीआई। प्रोमो रिलीज तो आईसीसी ने करा है ना। आईसीसी, हमने प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि ये नंबर 1 ODI टीम, नंबर 1 ODI प्लेयर के आपने कोई शॉट्स ही नहीं लगाए। चलो इस पे भी मैं बात मानता हूँ कि चलो सही है, लेकिन जब आप ये बता रहे हैं कि जितने भी वर्ल्ड कप के चैंपियन कप्तान हैं उन सब की तस्वीर लगा रहे हैं, तो क्या 92 में इमरान भाई ने कप नहीं जीता था? सिर्फ ये सवाल करने का है। और यादगार वो 2 विकेटें जो वसीम भाई की हैं, वसीम अकरम की। मैं आपके साथ बैठ के मैं भी उन्हें भाई बोल देता हूँ, मेरे तो बहुत सीनियर हैं। उनकी 2 विकेटें वो भी नहीं कहीं नजर आई। हालांकि जब भी ये होता है, ये विकेटें लाजमी दिखाई जाती हैं। वो 2 विकेटें क्रूशल मूवमेंट था। इसकी मिसाल मैं दूं, अगर आप बुरा ना मानो। नहीं सर,
जब जूनियर लीग हुई थी पाकिस्तान में अंडर 19 की, तो उसमें सबको मेंटोर बना लिया। जो जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता उसको मेंटोर नहीं बनाया। यूनुस खान जी, Sad. तो तकलीफ दे बात है ना। उधर मैंने ये बात बोली थी कि ये जाती है। बिल्कुल, हमें भी अपने रवैयों में थोड़ा सा चेंज लाना होगा, अपने हीरोज़ को हीरोज़ बनाना होगा। जिस तरह के दीगर नेशंस करती हैं, उनको अपने हीरोज़ को उस दर्जे पे पहुंचाती हैं कि उनको वो फील होता है। खैर सैडली हम उस मुकाम पे अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी टीम अब इतनी अच्छी बन चुकी हुई है। बाबर आजम को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, फ़खर जमान, इमामुल हक, सबको सपोर्ट करते हैं। सबको सपोर्ट करना चाहिए और सरफराज का नाम नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, उनके लिए अप्रिसिएशन है कि उन्होंने हमें ट्रॉफी जिताई है। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से एशिया कप के हवाले से बात शुरू कर देते हैं। एशिया कप में जो तमाम तर मामलात हैं, 6 टीमें हैं, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। बासित भाई, अफ़गानिस्तान लाहौर में मौजूद है, टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनका पहला मैच है श्रीलंका के साथ। हमारी पिचेस का आपको ज़्यादा आइडिया है, PGL भी यहीं पे हुई थी। जो अफ़गानिस्तान की टीम है, मुजीब हैं, नबी हैं, राशिद हैं और जो उनके बॉलर हैं ज़दरान है, वो उनका तो नवीनुल हक फ़रूकी, जो स्पिनर्स हैं उनको इस पिच पे अच्छा टर्न मिलेगा? राशिद के अलावा नहीं मिलेगा। जो मुजीब है ना, वो कंटेनर है और वो फिंगर से बॉल करते हैं। हाँ, कैरम बोर्ड। जिस तरह हमारे पास इब्रार अहमद, श्रीलंका के पास महेश, जिन्होंने 2 आउट करे, महेश तीक्षाना। हाँ, तीक्षाना, वो नया बॉल करेंगे। लेकिन हमारे लाहौर में पिच बहुत बढ़िया होती है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे श्रीलंका में होता ना मैच, तो मैं बोलता अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ, वहाँ बहुत लंबा लंबा स्पिन करता। लाहौर में मैच मुझे लगता है अफगानिस्तान को बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान का जो जरदान है ना, जरदान और वो गुरबाज, उनकी पार्टनरशिप बहुत वाइटल होगी। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एक पार्टनरशिप खूबसूरत तरीन लगी थी और उसमें थोड़ा सा हमें जो है वो लगने लग गया था कि ये पाकिस्तान को टेक ऑन कर जाएंगे। वो तो हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह खूबसूरत हैं और उनकी बैटिंग कमाल है। उन्होंने उस मैच को भी जीत लिया, जैसे तैसे करके जीत ही लिया। नहीं, क्या खूबसूरती की वजह से जीता? नहीं, वो बैटिंग करने में, बैटिंग की, उनकी बैटिंग की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। वैसे भी हमारे सारे प्लेयर्स खूबसूरत हैं। खूबसूरती पे टीम सिलेक्ट होती तो सबसे पहले आप होते लेकिन वो क्रिकेट पे सिलेक्ट होती है तो हमारे सारे प्लेयर्स खूबसूरत हैं सर। शाहीन अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ, नसीम शाह, और वो क्या कहते हैं, एक बंदा तो सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स लगा के बाल ही घुमाता रहता है, वसीम जूनियर। नहीं तो एक और भी है। कौन? हमारे चाचा जी। चाचा जी है उन्होंने अच्छा सेंचुरी करने के बाद चाचा और भतीजा ने दोनों ने सेंचुरी कर ली। ये बड़ा जो है वो बड़ा अच्छा। अभी कभी मुझे मिलेगा ना, मैं बोलूँगा इफ्ती भाई, फिर क्या जवाब देता है? वो उनका अपना ट्रिगर पॉइंट बन गया, जिससे मिल रहा है इफ्ती भाई। आपको याद होगा जब ईद थी, उन्होंने सबको ईदी भी दी, 500 रुपए। हाँ जी, 500 रुपए। शायद आप पीछे से दिखा रहे हैं 500 रुपए या 500 रुपए। पाक भारत मैचेस के दौरान जो है नाजरीन, साबी तनाव कई बार जज्बाती जंग में बदल गया था। खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे, एक दूसरे को खूब घूरियां दिखाई, जुबानी गोलाबारी भी हुई और कभी कभी तो बैट उठा के एक दूसरे के ज़्यादा बड़े भी, लेकिन बीच बचाव करा दिया गया। अब तक के जो एनकाउंटर्स में ये तमाम तर मामला हुए हैं, वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। बासित भाई, ये ऐसे मैचेस देख के ना, जो अवाम घर में बैठी होती थी ना, उनका भी जोश जुनून बढ़ जाता था कि यार मार दो, ये कर दो, वो कर दो। अब हमारी टीम, प्यारे बच्चे, उनकी टीम भी अभी हमने देखा घुल मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और वो टसलबाजी, वो क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि टसलबाजी होनी चाहिए, मजा आएगा। मैं एक जुमला बोल दूंगा तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा। बस आप कमेंट कर ही दे, आप कमेंट कर ही दे। नहीं, ये वैसे होना नहीं चाहिए। अब आपके जो बच्चे ना, ये ज़्यादा अच्छे, वो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे हैं खूबसूरत। आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, आजकल के बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को एंजॉय करते थे कि ये चीज़ है, भारत को ये कर दो। भारतीय भी एंजॉय करते थे ये चीज़, शाहिद अफरीदी को उड़ा दो। आप यकीन करेंगे, अभी मैं अमेरिका गया हुआ था और
अमेरिकन और अपना इंडियंस कोच मिले और संडे वाले दिन वो कोई 30 से 40 लोग आए थे अच्छा। मुझसे मिलने, तस्वीरें खिंचवाने। उन्हें याद है, वो मोहब्बत करते हैं। और वो मोहब्बत इन्हीं मैचेस में पता चलता है कि कौन जो है कितने पानी में है और किसको हमने याद रखना है। दीगर मैचेस में भी तो नजर आता रहता है। कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एनकाउंटर के लिए, क्योंकि श्रीलंका में मैच है। श्रीलंका में इंडिया अभी इतना खेला नहीं है रिसेंटली, लेकिन पाकिस्तान बहुत खेला हुआ है। पिचेस थोड़ा सा नो हाउ हो चुकी है। टॉस कितना मैटर करेगा? जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा। अगर बारिश मतलब बांग्लादेश वाली गलती नहीं करेंगे? कोई भी नहीं करेगा ना। बारिश की फोरकास्ट है तो ये पर्चा आता है ना, इसमें लिखा होता है डीएलएस का सारा 10 ओवर में इतने, 20 ओवर में इतने, 20 ओवर से शुरू करते हैं, 21, 22, 23, तो सारा पर्चा सामने होता है। वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पहली बारी में पता नहीं होता ना, पहली बारी में फिर आप तेज खेलते हो, बोंगिया मारते हो, मतलब बोंगी शॉर्टे मारते हो, उसमें आउट होते हो, जैसे बांग्लादेश वाले आउट हुए। तो कोई भी नहीं लेगा फैसला। आपका चांस और स्टांस पाकिस्तान के साथ तो है, लेकिन टेक्निकलिटीज असल में छोटा मैच हुआ तो प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है इंडिया की जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यही बच्चे जो है वो उनके T20 बच्चे नहीं कहूँगा, यही जो प्लेयर्स हैं वो T20 में खेलते हैं और यही जो है वो अब ODI में खेल मुझे रहे हैं। एक बात बताओ जी, सपोज आप मैच देखने जाओ, बाबर आजम सामने खड़ा हो और विराट कोहली खड़ा हो और वो आपसे बोले यार आप मुझे बच्चे बोल लेते वो इसलिए मैंने उसी वक्त माजरत कर ली। सॉरी करो, सॉरी विराट भाई भी, और सॉरी बाबर आजम, और सॉरी दोनों टीमों को। बच्चे वो मुंह से निकल गया, हम आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। वजह क्यों पता है? क्यों बताऊंगा बाद में। अच्छा चले, वजह जो है हमें बाद में पता चलेगी, लेकिन टॉस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो गलती बांग्लादेश ने की थी, जो हमने इसी शो में बैठ के यहीं पर बात की थी कि टॉस जीत कर बॉलिंग करनी चाहिए, जो कि दासुन चानका ने बोला था कि इट इज़ अ गुड टॉस टू लूज, और उन्होंने वो मैच जीता क्योंकि पहले बैटिंग करना खासा मुश्किल नज़र आ रहा था। सेकंड भी बैटिंग मुश्किल थी, लेकिन आपको जब एक टारगेट मिल जाता है उसको अचीव करना ज़्यादा आसान होता है। आपके पास प्लानिंग जो है वो ज़्यादा आसान होती है, कदरे के ये आप पहले बैटिंग कर लें और बाद में आपको पता ना हो कि आपने उसको कैसे डिफेंड करना है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं थोड़ी सी अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ बात, प्लीज़, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। हम अगर पहले बैटिंग कर भी लेते हैं, हम 270 से 300 रन अगर कर लें, 270 पौने 300, तो हमारी जो बॉलिंग है उसमें इतनी जो है क्षमता है, इतनी ताकत है कि हम उस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। बासुद भैया आप एग्री करते हैं मेरी बात से? नहीं, मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा, 270 और 300 या 270 से 300 के दरमियान। 270 280 बोलो ना। अच्छा। 270 इतनी बड़ी जंप, 30 रन का ऊपर नीचे, वो अक्सर हमने सुने में आता ना। मेरा नहीं ख्याल है कि इतने रन बनेंगे। अच्छा, अगर मैच हुआ 50 ओवर का तो मैच 200 बहुत अच्छा खेले तो 250-60 का होगा। जिस तरह की पिच मैंने देखी ना, और 250-60 दूसरी बारी में बनना मुश्किल होगा। हमने देखा है अफगानिस्तान के खिलाफ भी स्कोर करना मुश्किल हो रहा था, हम उतने बड़े स्कोर कर नहीं पाए, लेकिन हमने मैचेस जीत लिए, उनको भी नहीं करने दिया स्कोर। असल में मैंने जैसे हमने पहले बात करी ना, जो लंका प्रीमियर लीग हुई है उसकी वजह से पिचेस बहुत डैमेज हुई है, और माइट भी हो सकता है उनके क्यूरेटर पाकिस्तान के या इंडिया जैसे क्यूरेटर नहीं है। हमारे क्यूरेटर बहुत अच्छे हैं, इंडिया के भी बहुत अच्छे, जैसी पिच चाहते हैं वैसी बनाते हैं। अच्छा, ये बड़ा सवाल हो रहा है रोहित शर्मा के, जिनकी जो बैग में कहा जाए कि बहुत ज़्यादा स्कोर्स हैं, रन्स हैं, बहुत सारी सेंचुरीज हैं, लेकिन लोग उनकी 2-3 जो एक रह चुकी हैं, आउट हो गए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर बड़ा बात करते हैं कि नई बॉल को खेल नहीं पा रहे हैं। हालांकि 2019 के वर्ल्ड कप में सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, जो पहला मैच हमारे, उन्होंने स्कोर किया रोहित शर्मा ने, लेकिन हमने 4-5 दफ़ा उनको ऐसी बॉल पे आउट कर दिया है। लेफ्ट आर्म हमारा बॉलर है, उसकी बॉल इन स्विंग हुई, पैड पर लगी, LBW हुए, और अब हमने ये समझ लिया कि वो हर दफ़ा ऐसे ही आउट होंगे, नई बॉल को खेल नहीं पा रहे। शॉट्स, लोग कहते हैं शॉट सिलेक्शन का जो है ना मसला आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि 2017 और 2019 में 4 साल और 6 साल है। अब वो उसकी जो फिटनेस है ना वो डाउन हो रही है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं। व्यू भी थोड़ा हाँ, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। अब वो बाउंड्रीज पे ज़्यादा जाता है। शुरू के 10 ओवर में जैसे वॉटसन ने अपने एंड करियर में आके बाउंड्रीज ज़्यादा हिट करना शुरू कर दी थी। रनिंग करेगा तो थक जाएगा तो कंसंट्रेशन लूज कर जाएगा। ठीक हो गया। फिटनेस अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। फिटनेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बासित भाई कह रहे थे कि कल अगर टॉस
जो जीतता है उसको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग दूसरे नंबर पे करनी चाहिए। अगर मैच को जीतना है, हमारी ख्वाहिश है कि मैच जो है वो पूरा हो और पाकिस्तान मैच जीते। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी मैच से पहले और मैच के बाद। नियो न्यूज़ देखते रहिए, एशिया कप 2023 पवेलियन देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।